एक यूट्यूबर ने एक दिन के लिए दिया सबको फ्री में पेट्रोल, लेकिन क्यों? और क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में हमेशा ऐसा हैंडबैग क्यों होता है? इसका यूज जान के हैरान हो जाएंगे। मरने के बाद जिंदा हुए लोगों ने बताया कि ये होता है मरने के बाद। और साउथ के हीरो हमेशा इतनी बड़ी बियर्ड क्यों रखते हैं? और क्या थिएटर में किस करना लीगल है? और द्रौपदी का चीर हरण करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो हमेशा अपने साथ एक ऐसे हैंडबैग को रखती है। और अगर आपको लगता है कि ये बस ऐसे ही अपने हैंडबैग को रखती है तो ये बात सच नहीं है। दरअसल ये अपने हैंडबैग के जरिए अपने बॉडीगार्ड और बाकी लोगों को मैसेज देने का काम करती है। जैसे कि अगर अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगती है तो उसका मतलब है कि ये अपने आप को खतरे में फील कर रही है और इन्हें तुरंत यहाँ से निकाला जाए। इसी के साथ अगर ये अपने बैग को अपने से दूर रख देती है तो उसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा थक चुकी है या फिर काफी परेशान है और वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। वहीं अगर ये अपने बैग को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लेती है तो उसका मतलब है कि ये इनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी की जा सकती है। और ऐसे कई और जेस्चर्स हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। नंबर 2, इस बात को तो आपने भी काफी वक्त से नोटिस किया होगा कि साउथ इंडिया के हर एक सुपरस्टार बहुत बड़ी दाढ़ी रखते हैं। और आखिर ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल इसके पीछे वजह है कैरेक्टर का। कुछ वक्त पहले साउथ इंडिया के बहुत फेमस डायरेक्टर ने कहा था जब किसी भी कैरेक्टर के मुंह पर बियर्ड होती है तो वो उस कैरेक्टर को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाती है और उसके द्वारा दिए गए डायलॉग में बहुत ज्यादा पावर लगता है। जैसे कि आप भी देख सकते हैं केजीएफ में यश के ऊपर जो दाढ़ी थी वो उनको कितना ज्यादा पावरफुल बना रही थी और इसीलिए उनके द्वारा बोले गए छोटे छोटे शब्द भी बहुत ज्यादा भारी लगते हैं और उनका जो भी फाइट सीन होता है उसमें लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए साउथ इंडिया में हीरो और विलन दोनों के मुंह पर बहुत ही ज्यादा अच्छी दाढ़ी होती है जो उनको पावरफुल दिखाती है। नंबर 3, आप में से कई लोग हर्षा साई का नाम तो जानते ही होंगे। ये सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फेमस है। ये साउथ इंडिया के हैं और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। ये बहुत छोटे गाँव में जाते हैं और वहाँ जाकर गरीब लोगों की मदद करते हैं। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते तो ये बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। इसी के साथ हाल ही में इन्होंने पूरे पेट्रोल पंप को एक दिन के लिए खरीद लिया था और उसी दिन सबको वो फ्री में पेट्रोल दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और ऐसे में ये फ्री में पेट्रोल बांटने पर निकल पड़े थे और इसीलिए इनकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में है। नंबर 4, दोस्तों कई लोग होते हैं जो थिएटर में मूवी देखने की जगह अपने पार्टनर के साथ किस करने जाते हैं और ऐसे में अगर मूवी के स्टाफ उनको पकड़ लेते हैं तो वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं? क्या मूवी थिएटर में किस करना लीगल है? देखा जाए तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे इंडिया के लॉ के हिसाब से आप पब्लिक प्लेस पर हग और किस कर सकते हैं और थिएटर भी एक पब्लिक प्लेस है और इसीलिए अगर वो आपको किस करते हुए पकड़ते हैं और कहते हैं कि बाहर चली जाइए तो फिर आप उन्हें मना कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से लीगल है। लेकिन वहीं इंडियन लॉ के हिसाब से अगर किसी को इस प्रॉब्लम हो रही है यानी कि आपके बाजू में बैठे व्यक्ति को इस बात से प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप ये नहीं कर सकते और आपको जेल भी हो सकती है। और सबसे पहली बात, इन सब के लिए 18+ तो होना ही चाहिए। नंबर 5, अगर पूछा जाए कि महाभारत में सबसे पापी व्यक्ति कौन था तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे दुर्योधन, लेकिन उसके बाद भी उसे स्वर्ग नसीब हुआ। तो ऐसा क्यों? यही सवाल युधिष्ठिर ने भी किया था जब वो स्वर्ग पहुंचे तो, और उन्होंने दुर्योधन को देखा और बाकी देवताओं का कहना था कि दुर्योधन बिल्कुल अपने धर्म के साथ सच्चा रहा। उसने भले ही बुरे काम किए क्योंकि उसके पास अच्छे संस्कार नहीं थे लेकिन वो हमेशा अपने रास्ते पर अड़ा रहा। इसी के साथ दुर्योधन ने युद्ध भूमि पर वीर गति प्राप्त की और इसीलिए जो भी कौरव युद्ध भूमि में मरे थे उन सबको स्वर्ग ही नसीब हुआ। इसीलिए भले ही दुर्योधन ने बुरे काम किए लेकिन वो हमेशा अपने इरादे के साथ सच्चा रहा। उसने कभी भी अपने साथ छल नहीं किया और वही पांडव को कुछ देर के लिए नरक में करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था। नंबर 6, मिस्टर बीस्ट। ये एक ऐसा नाम है जिसे यूट्यूब चलाने वाला लगभग हर एक व्यक्ति जानता है। ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इनका बचपन काफी ज्यादा बुरा था। ये बहुत ज्यादा गरीब थे लेकिन इनके सपने बहुत ज्यादा बड़े थे। उनका पहले से ही सोशल मीडिया और इन सब में इंटरेस्ट था, इसीलिए ये बहुत छोटी उम्र से यूट्यूब पर आ गए थे और इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ी और बहुत ज्यादा रिस्क लिया। और आपको भी पता होगा कि रिस्क है तो इश्क है। और उस वक्त इनकी मम्मी ने इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये एक एक पैसे को बचाकर अपने यूट्यूब वीडियो में डालते थे और आज ये लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही लोगों को दान कर देते हैं और यही कारण है कि लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 7, किसी भी जीव के शरीर में खून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से खून की कमी हो जाए तो आदमी को खून डोनेट किया जाता है और अगर ब्लड बैंक से खून लेना है तो ये काफी महंगा भी आता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा महंगा खून है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जी हाँ, ब्लू कलर का। और ये इंसान का नहीं बल्कि हॉर्स शू क्रैब नाम के एक जीव का खून होता है और इसके महंगे होने के पीछे ये कारण है कि इसमें बहुत ही ज्यादा अलग अलग तत्व पाए जाते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं और इसी वजह से इनके साथ काफी अन्याय भी किया जाता है और यही कारण है कि इस स्पीशीज के जानवर विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है।
मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब लोग मौत के मुंह से वापस आए हैं। कई लोगों की हार्ट बीट पूरी तरीके से रुक जाती है और उसके बाद भी डॉक्टर प्रयास करते रहते हैं और उनमें से कई जिंदा हो जाते हैं और उसके बाद वो वापस आने पर कई सारे बातें कहते हैं। जैसे कि कुछ कहते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, तो कुछ कहते हैं उन्हें अपने मरे हुए दोस्त मिले। वहीं कुछ लोगों का कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा दिखता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से मौत एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज्यादा सुहानी होती है। सैंट पेरिना नाम का एक डॉक्टर है जिसने कई मरते हुए लोगों की जान बचाई है और उनका कहना है कि ज्यादातर लोग उनसे यही कहते हैं कि मौत बहुत ज्यादा सुहानी और शांतिपूर्ण होती है और उन्हें जो दिखता है वो उनके रिलीजन बिलीव्स के ऊपर होता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।